नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिलोक ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त खड़े हैं हसनापुर के ग्राम झुंझुनी में, जहां पर आपस में लेकर एमडी और सचिव में विवाद हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति झुंझुनी के अंदर, जहां पर महासचिव और एमडी को लेकर आपस में विवाद हुआ है। विवाद का कारण जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां पर महासचिव का कहना है कि मैं यहां पर कार्यरत रेगुलर हूं जहां पर, और एमडी का कहना है कि यहां पर हम कार्यरत हो गया। आईसीडीपी एक हमारी विभागीय योजना चली थी जिसमें ये गोदाम बनाया गया। तो गोदाम बनाने में भी काफ़ी अड़चन अड़ाई गई कि भाई जो मजदूर थे उनसे 3% का या वैसे मांग की गई। तो मैंने उनसे बोल दिया था, वो जी थे ठेकेदार, मैंने जी ना तो किसी को कुछ देना है ना देना है, आप जो है ईमानदारी से और मानक के तहत जो गोदाम बना है। खैर ये बना, ये हमारा जो है एक और योजना में ये मरम्मत का आया था काम सर, तो मैंने इसमें छत बनवाई है और ये चैनल लगा है, भराव हुआ है, काफी गहरा था ये। तो इसमें मैं समझता हूँ जो एस्टिमेट आता है उससे ज्यादा पैसा लगा। जैसे कि हमारे यहाँ का आपने देखा होगा 8 फीट का रास्ता है, 8 फीट पे मैं समझता हूँ ना तो ट्रॉली आ पाएगी ना गाड़ी आ पाएगी। तो मैंने यहाँ की, क्योंकि जब यहाँ गाड़ी नहीं आ पाएगी, खाद नहीं उतरेगा या लोगों के किसानों की ट्रॉली नहीं आ पाएगी, तो मैंने इसको 18.5 फीट का गेट बनवाया सर, अंदर को हटा के। और ये आपके यहाँ लगभग 5 कुंटल से ऊपर का गेट बना रखा है, 2 साल से रखा है, इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। उसमें बजट के हिसाब से मैंने 25,000 का पेमेंट कर दिया था। ये मैं समझता हूँ अंदाज लगा लीजिए कि 5 कुंटल का गेट कितने का। अब ये कहते हैं इसको लगवा दो, जब इसका भुगतान नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी पाया हुआ गेट है सर। तो इस तरीके से मुझे कहने का मतलब है कि मैंने सीधा अभी एक दिन ये भी कह दिया था कि कहने लगे कि भाई किसानों को चेक पे खाद दो। मैंने पहले इनकी 7 पास कराओ, बगैर 7 पास कराए मैं खाद चेक पे नहीं दे सकता। खैर इन्होंने फिर मैंने कहा इनकी खाद के 7 पास कराओ। उसके बाद कहने को मैं डीआर साहब को फोन कर रहा हूँ। मैंने डीआर साहब को छोड़कर डीएम साहब के यहाँ लिख के दूंगा कि हमारे सभापति महोदय जो हैं इनके प्रति मेरे कार्य में बाधा डालते हैं। सही बात है। और कुल मिला के ये है कि मैंने ये इनसे बोल रखा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह का मेरे साथ नहीं चलता है। अच्छा, यही मेरे काम में बाधा डाली। जैसे सोसाइटी है और आपका जो ये रूम बनने का बजट आता है, लगभग कितना बजट आता होगा? ये सर विभाग ने ही इसका टेंडर करा है, उन्हीं के ठेकेदार थे, उन्होंने ही इसको बनवाया। नहीं तो ये तो पता चल जाता है। उसमें 15 लाख कुछ जो है बैंक से लोन हुआ है, कुछ समिति का है, तो ये 18.5 लाख के लगभग में तैयार हुआ जी। एक ये रूम नहीं, रूम नहीं, पूरा बिल्डिंग जिसमें मरम्मत भी कराई गई? नहीं सर, ये नए सिरे से बना। यहाँ एक चीज आपको बताऊँ, पहले यहाँ जो जहाँ की गाड़ी खड़ी यहाँ से गोदाम बना हुआ था जी। वो गोदाम मैं समझता हूँ कि 10 साल भी नहीं चल पाया, वो डैमेज हो गया। तो ये उसकी नीलामी वो करते रहे, उसमें नहीं। फिर मैंने उसको जो आने के बाद दोबारा से उसकी लिखा पढ़ी करी, उसकी मैंने मूल्यांकन करा के पीडब्ल्यूडी से बाकायदा जो है पेपर में इसकी पब्लिसिटी करके यहाँ इसका ठेका बिल्डिंग की नीलामी का करा। लेकिन सर उसकी जो 48,000 कुछ उन्होंने कीमत रखी थी और मैं ठेकेदार भी आए, लेकिन हमारे जो वर्तमान में सभापति हैं उन्होंने उनसे ठेकेदारों से कमीशन तय करके ये जो है 53,000 में बोली छोड़े। जबकि मैं समझता हूँ कि उस बिल्डिंग का मटेरियल जो है 1.5 से पौने 2 लाख के करीब में आराम से निकल जाए। तो इस तरह की चीजें हैं सर। अब मुझे मजबूरी में खोलना पड़ रहा है और मुझे हर तरह से यहाँ दिक्कत है, लेकिन मुझे किसानों का सहयोग है और इनके हित के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। अब कल भी मुझे पता चला है कि वहाँ डीआर साहब ने कह दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसको यहाँ ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली बात तो आने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं। मुझे ही खाद बांटना है, मुझे ही क्या कहते हैं रसीद काटनी, मुझे पैसे जमा करना, और साथ में मुझे दूसरी संस्था भी देखनी है। तो थोड़ा सा वो तो रहता है। मैं अपनी सामर्थ्य से ज्यादा प्रयास करता हूँ और यही वजह है कि किसान मेरे फेवर में। थैंक यू। ये मामला कोर्ट तक जा चुका है? जी सर, इस पे केस चल रहा है? केस चल रहा है, लेकिन जो भी केस चल रहा है या यहाँ से पता चल रहा है किसी का इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया अभी तक भी। जी। कहने का मतलब ये है कि मैंने, बल्कि हमारे जो एडी साहब उनसे भी मैंने कहा था, मैंने कहा विभाग जानता है कि जब से इनकी सेवा शुरू हुई है, जब से अब तक इन्होंने संस्था में कोई काम नहीं किया है और नहीं आते। एक बार मैंने जब खाद का चार्ज देने की कोशिश करी तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई को खाद का चार्ज दो। तो मैंने कहा हमारा जो है अप्रैल में और अक्टूबर में खाद का चार्ज चेंज होता है, बीच में मैं कैसे दे दूँ खाद का चार्ज? और फिर इन्होंने ये कह दिया कि अमित साहब ना तो मैं आऊँगा और ना ही मैं चार्ज दूँगा। तो मेरी तो मजबूरी है। इन्होंने कहा? आनंद कुमार जी ने कहा कि ना ही तो मैं आऊंगा ना ही मैं खाद का चार्ज दूंगा, मेरा जो चार्ज है मेरे पास वही रहने। दबा गई।
यहाँ तक कि एक दो बार ऐसे हुआ कि यहाँ कुछ लोगों को शराब पिला के उनसे धमकी भी दी गई, ये देखा जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बल्कि मैंने थाने के लिए भी एप्लीकेशन लिखी थी। लेकिन फिर मैंने वही है कि हमें नौकरी करनी किसी पब्लिक के आदमी की। आपने उस वक्त आपने ये व्यक्तिगत क्यों लिया, आपने उस टाइम प्रशासन को क्यों नहीं लिया? प्रशासन को, जबकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, आपको इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए थी। उनको सब जानकारी है। नमस्कार। जानकारी होने से एक अलग बात हो जाती है। क्या इसकी आपने लिखित तहरीर आपने प्रशासन को दी? हाँ सर, मैंने जो रिकॉर्ड जो भी कार्रवाई हुई रिकॉर्ड दिया, उसमें मैंने कॉपी उसकी लगा के दी। ठीक है। पर ये है कि जो जितने कागज मैंने दिए हैं वो सारे कागज जो है एक रद्दी टोकरी में डाल दिए गए। केवल वहाँ यही दिखाई देता है कि आनंद कुमार, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को क्या कहूँ, हमारे एक डिप्टी रजिस्ट्रार हैं पूर्व में, उनका ये हस्तनापुर स्कूल है और अमरोहा में वेंकटेश यूनिवर्सिटी उसके वो पार्टनर भी हैं। तो उनके उससे ये प्रभावित है। तो मेरे पे भी फ़ोन एक दो जगह से आया कि भाई तुमने उसको सस्पेंड कर दिया, तुम्हें पता नहीं कि बीडीआर साहब का फ़ोन आएगा। मैंने मुझे जो है वर्तमान में जो हमारे सहायक करते उन्होंने कहा कि कार्रवाई करो, तो मैंने कार्रवाई करी। ठीक मुझे जो उचित लगा। तो ये फोन जो आपको किया था, ये किसने किया था कि इस तरीके से, मतलब जो बता रहे थे कि उनको तुमने सस्पेंड कर दिया, क्यों कर दिया? वो कौन है, क्या नाम है उनका, दोबारा बताइए। किस किस को बता, पूरे विभाग के बताइए। नहीं, एक हमारे वो शिव कुमार जी हैं बैंक में, उन्होंने भी ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं है डीआर साहब के फोन आएगा। तो मैंने कहा था, मैंने कि मुझे डीआर साहब ने आदेश करा, मैं इसमें करूँगा। लगातार आप पे प्रेशर बनाने का प्रेशर पूरा बन रहा है। और ये हमारे एक कर्मचारी हैं, एक और थे, वो पहले रिटायर हो गए, ये बाद में हुए। इनका जो है नवंबर 23 से इनको वेतन नहीं दिया गया। ये मेरे सहयोग में, मेरे से कुछ इनके हमदर्दी है, तो मेरे काम में हाथ बटा। लेकिन ये रिटायर कर्मचारी, इनको वेतन नहीं दिया जा। एक सहयोगी और है, वो भी यहीं लोकल यहीं का भांजा है। तो वो थोड़ा सा ये है कि कभी कभार मुंह बना लेता है, तो वो कई दिन गायब हो जाता। अब मेरी मजबूरी है कि अब जैसे आपने देखा कि आप यहाँ में पहले आ गए, मैं बाद में आया, तो सभी जगह ये स्थिति है। मेरे पे एक तारापुर रठौरा में भी चार्ज है मेरे पे, तो मैं सोचता हूँ 2 महीने यहाँ का काम करने के, उसमें मैं वहाँ टाइम नहीं दे पाऊँ। लेकिन वहाँ मेरा स्टाफ काफी 6 स्टाफ है, तो काम कवर कर देते हैं। सर, जैसे आपको 3 जगह का चार्ज दिया जी, इसका एक समय निर्धारित किया जाता है जी, कि इतने दिन से इतने दिन तक आप वहाँ का चार्ज संभालेंगे, इतने दिन से वहाँ का संभालेंगे। जैसे सहकारी संघ हस्तनापुर है, तो वहाँ तो केवल जो है गेहूँ खरीद होती है जी, तो वहाँ कर्मचारी देख लेता हूँ, बीच में जो कोई जरूरत पड़ती है मैं चला जाता हूँ जी। अच्छा, हस्तनापुर का, उसका रठौरा का और झुंझुनू का जो इनके समय निर्धारित है। लेकिन मजबूरी ये है कि पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक को संभालना है, हमें सबसे पहले पब्लिक को सुविधा देनी है, तो मैं यहाँ समय ज्यादा दे पा रहा हूँ झुंझुनू में जी। जिसकी वजह से आपको ये पता चल पा रहा है कि वो जो कार्य पर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, वो तो सबके सामने है। आप पूरे, मैं समझता हूँ कि आप अगर कहीं मेरा सर्किल है 5 गाँव का, कहीं पूछ लीजिए, आधे तो ये कहेंगे कि हम तो जानते नहीं आनंद कुमार की कोई कर्मचारी है यहाँ जी। और मैं समझता हूँ 90% लोग जो है, मैं मेरे काम से, मेरे से नहीं, मेरे काम से प्रभावित है और वो मेरे फेवरेट है। ठीक है, आगे की जानकारी में आपसे दिया था कि भाई ये संस्था जो है, इसकी जो योजना चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब इनको जो है यहाँ चार्ज देके यहाँ के लिए संबद्ध किया जाता है। कब ये 2012 में जो लेटर निकला है। अच्छा, तो उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे से चार्ज नहीं लिया। हम मानते हैं कि चार्ज नहीं लिया, या ये वहाँ काम देख रहे हैं, बस संस्था पर काम देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि जैसे शिकायतकर्ता ने बताया, उसमें जो भी कुछ निकल के आया कि ये जो है कम से कम 100 फोटो इनके जो है समाचार पत्र हो गए हैं, जिसमें ये वहाँ वेंकटेश यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में इनके, हाँ, ये फोटोज भी आए हैं हमारे पास, जैसे कि हर न्यूज में छापे थे कि वहाँ पे ये कार्यरत हैं जी। मगर उनका ये अपना डिफेंस ये कहना है कि सर, जैसे कोरोना का वायरस का टाइम चला था जी, सब अपनी अपनी ड्यूटी हर जगह दे रहे थे, तो मैंने भी वहां पर अपनी ड्यूटी दे दी जी, मैंने भी इस तरीके से कार्य कर दिया। तो उस टाइम जैसे अगर आपको पता चला, आपको ये जांच आपको करानी चाहिए थी कि अगर इन्होंने कोरोना की, जैसे ये बता रहे हैं, तो ड्यूटी दी तो किस टाइम दी, किस वक्त दी, क्या यहाँ से वो छुट्टी मिली या नहीं मिली, ये भी आपको कराना चाहिए था। उसमें मैंने विभाग को लिखा था और शिकायत करता हूँ, तो विभाग ने ही जांच कराई थी। उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ तो आनंद कुमार नाम के व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तो जब वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, एक बार आ जाता है, क्या पता वो क्या इस बात को सही बोल रहे हो कि मैंने वहाँ पर जो अपनी सेवा दी, मतलब ड्यूटी ना करके मैंने सेवा दी, क्योंकि जो सामने से यूनिवर्सिटी कहती है हमारे पे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है जी, ठीक है जी, तो मैंने अपनी सेवा दी, क्या पता इन्होंने सेवा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सर, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं को फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, ये आप स्वीकार करें, डिफेंस कर रहे हैं,
अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अभी ये सैलरी का ऑप्शन आया जी, जी। कि उनके द्वारा बताया गया या हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ से उनकी सैलरी कुछ समय की रोकी गई जी। थी, तो कितने समय की समथिंग उनकी सैलरी अभी सर, फिलहाल जून रोकी जून गई? 23 तक इनको भुगतान किया गया। अच्छा, 23 के बाद की इन्हें सैलरी जी। भुगतान नहीं की जी। गई इनकी। आपका आगमन तो जो यहाँ पर जो आपका आगमन 2021 में हुआ था, जी। ठीक है, और दूसरी बात यह होती है, तो जैसे ही इनकी सैलरी रोकी गई, जी सैलरी अच्छा होता कि सैलरी ना रोकने से पहले इन्हें काम से रोक दिया जाता, नहीं सर, उसमें ये या है, इन्हें नोटिस भेजा जाता किसी तरीके से? उसमें ये है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया समिति की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वेतन सभी के पेंडिंग थे। हम्म। तो ये है कि मान लो 23 का वेतन 24 में निकल रहा है, अभी हमारा भी नवंबर नहीं, 23 का- वेतन तो जी, आप भी जी। हम मान रहे हैं कि जी। वहाँ पर आपने ये कह दिया कि अच्छे नहीं थे, वो जी। मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है अलग। जी, जी। मगर हम्म। यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है जी कि मेरे पास व्यक्ति एक दिन आ रहा है और 10 दिन की हाजिरी लगा जी। रहा है, ये तो आपके जी। सामने हो रहा है ना, जी। आपको उसी वक्त ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। ऑब्जेक्शन उसमें ये है ना कि भाई ये दूसरी जगह ड्यूटी दे रहा था, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ भी काम देखते हैं। ऐसे ऑफिस ऐसे जगह करने दे से रहे थे तो ड्यूटी। जी, वो केसरगंज सहकारी समिति। सहकारी समिति ये हाँ। कहाँ पर है? ये केसरगंज में क्रय विक्रय समिति है सर, जिसके जो अब बंद हो चुकी है। जी। तो वो तकरीबन कितने दिन हो गए बंद हुए उसे? देखो अनुमानित मैं वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वैसे बताते हैं अधिकारी कि लगभग अनुमानित 20 साल उसको हो चुके हैं। 20 साल हो गए हैं, हम तो बात फिलहाल अभी की कर जी, रहे हैं, जी। अगर तो पूरे 2 से 3 साल भी नहीं अगर हुए। उस समिति को 20 साल बंद हुए हो गए जी। हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसकी ड्यूटी कैसे चलेगी? हाँ, ये चीज तो इस चीज का कोई प्रमाण इतना तो ये है ना जी। कि उसकी ड्यूटी चली गई। अब जैसे और लोगों ने बताया और मैंने भी यहाँ से विभाग को लिखा, तो विभाग ने ये कहा कि भाई आप एक काम करें कि इसे जो है इस पर कार्रवाई करें, संचालक मंडल को अवगत कराएं और उसके बाद हमें भी इसकी रिपोर्ट दें। फिर उसके बाद क्या रहा? संचालक आपने मंडल करा? को हमने कोशिश करी, तो संचालक मंडल के अब ये मान लीजिए कि मेरे 1 साल के अंदर मैंने 12-13 मीटिंग निकाली है, कोई मीटिंग सक्सेस नहीं हुई, नहीं चाहते कि मीटिंग हो। तो मैंने जो अब हमारे जो आयुक्त हैं सहायक महोदय, उन्होंने ये लेटर निकाला कि इन पर कार्रवाई करते हुए संचालक मंडल, क्योंकि ये कर्मचारी जो बोर्ड का माना था, तो मैंने उस पर जो कार्रवाई करने के लिए लिखा, इन्होंने माना नहीं। इन्होंने बल्कि मैंने प्रस्ताव लिखना की कोशिश करी, तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है सचिव ने जो इसको निलंबित किया वो अवैध रूप से किया, संचालक मंडल को। तो उनसे पूछते कि अवैध रूप से किस हिसाब से, मतलब कि आप अवैध लगा रहे हो, सामने जी, से आरोप जी, लगा रहे हो, तो जी। किस हिसाब का आरोप लगा रहे हैं वो? हम ये लगा रहे हैं कि अगर ये वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसका प्रमाण दें। ऐसे इसमें भी प्रस्ताव में इन्होंने लिखवाया था कि वे आनंद कुमार जो है अपने वहाँ कार्यकाल का कोई भी साक्ष्य देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने ये आपत्ति लगाई है कि संचालक मंडल जो है उनके प्रस्ताव के बगैर इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो मैं तो विभाग के अधिकारी ने मुझे आदेश करा, मैंने कार्रवाई कर दी, लेकिन हमारे जो सभापति महोदय हैं, लेडीज हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, और ये तब से ही 95 से मान लीजिए बीच में इनका ट्रांसफर हो गया था, फिर आ गए थे, तो पूरा इनको सहयोग है बगैर काम के। मैंने जो आरोप पत्र बनाया है उसमें ये लिखा है कि किसी भी कर्मचारी को संस्था पर कार्य करने के एवज में वेतन देने का प्रावधान है, लेकिन इन्होंने अपने सेवा काल में आज तक कोई भी ऐसा अभिलेख या ऐसा समिति के रिकॉर्ड नहीं है, एक हाजिर रजिस्टर कि जिसमें इन्होंने कोई सेवा दी हुई काम किया हो। 6-6 महीने अगर इसमें पीछे मैंने इनको खाद का चार्ज दिया था, तो इन्होंने अप्रैल में चार्ज दिया जाता है, तो अप्रैल में इन्होंने छुट्टी ले ली और कम से कम अगस्त सितंबर तक ये मैं एक एप्लीकेशन दे दी थी कि मेरी, मगर उसमें तो ये कह रहे हैं कि मैंने उसके जैसे मैं बीच में कार्यरत नहीं रहा जी, तो मैंने उसका मेडिकल बना के संस्था में जमा करा दिया। नहीं सर, कोई नहीं, उनका मेडिकल इस तरीके से कोई जमा नहीं है। कुछ नहीं। लेकिन वो इनका कहना है कि मैं लगातार फिर भी वहाँ पर ड्यूटी पे जाता रहा हूँ। सर कहने को कुछ यहाँ पर नहीं संस्था में भी तो कोई रिकॉर्ड, अब जैसे हम हाजिरी को समझ ले, जी हाजिरी के रजिस्टर से हम समझ सकते हैं हाँ ठीक है यहाँ पर हाजिरी तो उनके ऊपर लग रही जी है, जी जी। और ऐसा क्या है संस्था के पास जो वो दिखा दे संस्था कि वो ड्यूटी पे नहीं आए? क्योंकि हम उनकी भी अगर हम बात सोचे, उनका कहना भी है कि मैं हूँ जी, वहाँ पे मैं कार्यरत रहा हूँ, हमारे तो कैसे पता हमारे चलेगा? खाते हैं, रिकॉर्ड है, जो पेपर वर्क होता है, इसमें कहीं साक्ष्य दिखा दे कि उन्होंने कोई काम किया तो राइटिंग में या जो ड्यूटी का रजिस्टर होता है सर, जी, तो उस ड्यूटी में उनकी गैर हाजिरी है या मौजूदगी है? वो चेक करके बताइए आप। जी जी सर, जैसे ये है, ये मैंने अभी बनाया था, इसमें इनकी कोई मतलब ये मार्च से इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, मार्च से ये आएगी। इनकी कोई उपस्थिति सिग्नेचर नहीं है। हाँ। अच्छा, इस पिछले वाले मार्च से
पिछले महीने इसी से। माह, हाँ तो ये तो एक महीना अभी एक महीना हो एक दो महीने हो गए, अब तो तो जुलाई एक है। दो महीने जुलाई, अब मैं हम आपको बता रहे हैं मार्च अप्रैल मई जून जी, जी, जुलाई जी। 5 महीने हो गए। हम्म। तो पिछले मार्च से यानी कि पिछले 5 महीनों से इनकी अब तक कोई उपस्थिति नहीं नहीं है। और इनका जो वेतन समथिंग, अगर जैसे इस बात पे विवाद हो रहा है, सामने से कहा जा रहा है कि इन्हें वेतन किस हिसाब से दिया जाए, तो 2022 से समथिंग इनका वेतन 22 से या 23 से रुका हुआ है, 23 से रुका हुआ है, 23 24 25 से भी चल रहा है फिलहाल। तो बाकी तो जैसे ये चीज आज ये चीज हमें देखने को मिली मीडिया के माध्यम से ये आई, आपने अपने उच्च अधिकारी को इस बात की सूचना दी, मगर उस अधिकारी ने उसी टाइम आके तत्काल इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या उनसे आपने जवाब मांगा? अब जैसे कल सुनने में ये आया है कि हमारे डीआर साहब के यहाँ गए हैं, तो किसान यूनियन के 2 पहले शर आपसे संपर्क किया है? मेरी बात से कोई संपर्क हमारे पास नहीं। आए थे वो अपने डिफेंस जी, रखने के जी लिए। जी जी मैंने कहा देखो हम कभी भी एक तरफा न्यूज नहीं आए थे चलाते, आपके जी। पास? हमारे पास हाँ। ये जो आए वो कॉन्फ्रेंस होने के लिए थोड़ी जी, देर के जी, लिए, जी। आने के बाद जब हमने उनका सुना, जी। क्योंकि वो कागज वो कुछ आपके भी ले रहे जी। थे, उसमें कह रहे थे कि वो जो एमडी साहब हैं कि अगर कार्रवाई करनी तो शुरू में करते ये जी, करते। जी। मैंने कोई नहीं, देखो सबकी सुनी जी, जाएगी, सर। मगर वो कागजों की जो फाइल है उसमें